गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 4 के साथ में विषय कृषि जीव विज्ञान कक्षा 11th। ध्यान देना बेटा, पिछले वीडियो में हमने आपको जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन कराया था। अब जीव विज्ञान का कृषि में क्या महत्व है इसके बारे में अवगत कराते हैं आपको। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है जीव विज्ञान का। उसमें देखिएगा, जीव विज्ञान के अध्ययन से मानव कल्याण हेतु उपयोगी पौधे एवं उनके उत्पादों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना, जीव विज्ञान का कृषि में एक अपना विशेष महत्व होता है, जिसके बारे में हम अवगत कराते हैं आपको। कौन कौन शाखाओं के बारे में होता है ध्यान देना। उसमें आप देखिएगा, सबसे पहले कि जीव विज्ञान ध्यान देना, जीव विज्ञान में मानव कल्याण हेतु, जीव विज्ञान में मानव कल्याण हेतु मतलब मानव के कल्याण के लिए उपयोगी पौधे एवं उनके उत्पादों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में मानव कल्याण के लिए उपयोगी पौधे एवं उनके उत्पादों के बारे में व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। अतः जीव विज्ञान का क्षेत्र में एक अपना विशेष महत्व है। आते हैं जीव विज्ञान का कृषि में अपना एक विशेष महत्व है। जो निम्नानुसार है। पहला है सस्य विज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा। सस्य विज्ञान से होते हैं एग्रोनॉमी। पहला है सस्य विज्ञान से होते हैं एग्रोनॉमी। तो देखिएगा ये क्या होती है सस्य विज्ञान की फसल उत्पादन अथवा फसलोत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित जो अध्ययन होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल में उचित सस्य क्रियाओं को समय समय पर अपनाने से उत्पादन श्रेष्ठ बनता है, अच्छा मिलता है। उसमें आप देखिएगा तो एग्रोनॉमी इसे कहते हैं। फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी कहते हैं। अर्थात
फसल में उचित क्रियाओं आते हैं। फसल में उचित शस्य क्रियाओं फसल में उचित शस्य क्रियाओं को समय समय पर क्रियाओं को समय समय पर अपनाने से उत्पादन अच्छा होता है। उत्पादन अच्छा होता है। देखिएगा कृषि के अंदर फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। सस्य विज्ञान कहते हैं अर्थात फसल में सस्य क्रियाओं को मतलब फसल संबंधी क्रियाओं को समय समय पर अपनाने से फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। इसे क्या बोलते हैं? हम सस्य विज्ञान कहते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर ध्यान देना दूसरा आता है आपके वानिकी। इसे बोलते हैं फॉरेस्ट्री। FORESTY फॉरेस्ट्री। ये क्या होता है इसके बारे में देखें आप लोग। वानिकी इसमें देखो ध्यान से कि वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, उत्पादन का व्यवस्थित उपयोग। क्या? वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्ष उत्पादनों का वृक्षों से जो प्राप्त उत्पादनों का व्यवस्थित उपयोग आदि का अध्ययन इस उपशाखा में करते हैं। अतः इसे कहते हैं आदि के अध्ययन को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। आजकल कृषि वानिकी की धारणा का प्रचलन हो गया है। तो इसमें आप देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है? वानिकी देखिएगा इसमें कि वनों का संरक्षण, वनों के संरक्षण से संबंधित वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण वृक्षारोपण एवं उत्पादन उत्पादनों का व्यवस्थित उपयोग उत्पादनों के व्यवस्थित उपयोग के अध्ययन को वानिकी कहते हैं। फॉरेस्ट्री FORESTY वानिकी कहते हैं। क्या? वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण एवं उत्पादन के व्यवस्थित अध्ययन को वानिकी कहते हैं। अब ध्यान देना वर्तमान में कृषि वानिकी की आगे देखो। वर्तमान में कृषि वानिकी अर्थात एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का प्रचलन बड़ा है। वर्तमान में इसका है कृषि वानिकी का प्रचलन बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा तो एग्रो फॉरेस्ट्री की धारणा प्रचलन में आ रही है। आगे देखना इसकी क्रम में पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी में विज्ञान का या कृषि में महत्व। तो आगे देखिएगा पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। तीसरा है पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी।
दीजिएगा पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। तो देखिएगा आनुवंशिकी क्या होती है कि वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। पौधों के जीन रूप मतलब जीन प्रारूप, पौधों के जीन प्रारूप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। अर्थात पादप प्रजनन और आनुवंशिकी बड़ा ही महत्व है। पादप प्रजनन नई नई किस्मों का विकास, पादप प्रजनन नई नई किस्मों के विकास करना इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य है। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नई नई किस्मों के विकास करना। इसके अंदर आप देखेंगे, आप देखिएगा देखेगा आनुवंशिकी। तो वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी कहते हैं। क्या है कि वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। और इसी क्रम में आप देखिएगा कि पौधों के जीन प्रारूप में ऐसा परिवर्तन जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो। तो मानव के उपयोग हेतु हम ये कह सकते हैं कि मानव के लिए और अधिक उपयोगी हेतु पौधों के जीन पौधों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करना पादप प्रजनन कहलाता है। देखो पादप प्रजनन पौधों के जीन प्रारूप, पौधों के जीन प्रारूप में ऐसा परिवर्तन करना, जीन प्रारूप में ऐसा परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी, जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो, तो उसे पादप प्रजनन कहते हैं। तो मानव कल्याण के लिए और अधिक उपयोगी बनाने हेतु पौधों के जीन प्रयोग में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। ध्यान देना, पादप प्रजनन में नई नई किस्मों पादप प्रजनन में नई नई किस्मों का विकास करना, नई नई किस्मों का विकास करना पादप प्रजनन में या पादप प्रजनन द्वारा नए नए किस्मों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। करना इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप देखिएगा कि पादप प्रजनन पौधों के जीन प्रयोग में ऐसा परिवर्तन जो मानव के लिए उपयोगी होता है, अधिक उपयोगी होता है, पादप प्रजनन होता है। अर्थात पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य नई नई किस्मों का विकास करना होता है। जैसे देखिएगा भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात गेहूं या चावल की लंबी या बौनी किस्मों के आधार पर हुआ है। गेहूं या चावल की बनी बौनी किस्मों के आधार पर हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो रहा है। आगे देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे
भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात या उद्भव सूत्रपात गेहूं एवं धान की बनी गेहूं एवं धान की बनी बोनी किस्मों के आधार पर, धान की बनी बोनी किस्मों के आधार पर ही हुआ है। भारत में क्रांति का सूत्र गेहूं एवं धान की बनी बोनी किस्मों के आधार पर ही हुआ है। किस्मों के आधार पर ही हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सका। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सका। है। देखिए ध्यान से इसको समझें। भारत में हरित क्रांति का जो उद्भव हुआ गेहूं धान की बोनी किस्मों के आधार पर हुआ है, जिससे भारत देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। तो देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन की। अब आते हैं आपको इस क्रम में उद्यान विज्ञान। कौन सा विज्ञान? उद्यान विज्ञान। चौथा उद्यान विज्ञान, इसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। इसमें देखिएगा ये क्या होता है, फल फूल एवं सब्जियों को उगाने एवं विकास संबंधित एवं प्रबंधित करने की प्रक्रिया को या कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं। तो देखिएगा देखो फल फूल एवं सब्जियों को उगाने और उनके विकास में प्रबंधन करने की कला को क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं। कला को उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एक बार देखें इसको परिभाषा को कि फल फूल एवं सब्जियों को उगाने और उनके विकास में प्रबंधन करने की जो कला होती है कि फलों को सब्जियों को और फूल जो भी हैं और उनके उगाने और विकसित करने तथा प्रबंधन करने की जो कला होती है क्या होता है? उद्यान विज्ञान कहते हैं। इसमें आगे देखिए आप वनस्पति विज्ञान की यह शाखा आजकल बहुत तेजी से विकसित हो रही है। देखिएगा वनस्पति विज्ञान की यह शाखा वर्तमान में तेजी से विकसित हो रही है। देखिएगा वनस्पति विज्ञान की यह शाखा वर्तमान में तेजी से विकसित हो रही है।
यही कारण है कि हर परिवार तक फल सब्जी पहुंचाई जा रही है। इसीलिए प्रत्येक परिवार तक फल एवं सब्जियां पहुंचाई जा रही हैं। अर्थात प्रत्येक परिवार में प्रत्येक मनुष्य तक फल एवं सब्जी पहुंचाई जा रही हैं। अब आते हैं पादप रोग विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात पादपों को रोग लगना, उनका निवारण करना और पादपों को रोग रहित उगाना इसके अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञान होता है पादप रोग विज्ञान। भाषा है पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान इसे बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी ये है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। देखिए इसमें क्या होता है कि फसलों, पादपों, फलों में, सब्जियों में होने वाले रोगों का अध्ययन करना और उनको रोकथाम के अध्ययन का ज्ञान पादप रोग विज्ञान कहलाता है। तो देखिएगा फसलों, पादपों, फलों और सब्जियों क्या कहें? फसलों, पादपों, फलों और सब्जियों में होने वाले विकारों एवं रोगों का अध्ययन, कारण एवं रोकथाम, अध्ययन, कारण, उनकी रोकथाम का ज्ञान, रोकथाम के ज्ञान को पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। पादप रोग विज्ञान कहते हैं। देखिएगा फसलों, पादपों, फलों, सब्जियों में होने वाले विकारों एवं रोगों का अध्ययन करना, उनमें होने वाले रोगों का कारण किस कारण होते हैं और उनकी रोकथाम का ज्ञान कहलाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है। तो देखिएगा पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए फसलों पर दवाइयों का अनावश्यक छिड़काव किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन सब बातों के लिए पादप रोग विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए फसलों पर दवाइयों का छिड़काव, फसलों पर दवाइयों का अनावश्यक छिड़काव जो होता है, अनावश्यक छिड़काव भी नहीं होना चाहिए। अनावश्यक छिड़काव भी नहीं होना चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण है। तो पादप रोग विज्ञान का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण फसलों पर दवाइयों का छिड़काव भी नहीं होना
भेषज विज्ञान, फार्माकोलॉजी, भेषज विज्ञान है औषधि विज्ञान। लास्ट टाइम को भेषज विज्ञान भेषज विज्ञान इसमें देखिएगा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फार्माकोग्नोसी, ये फार्माकोग्नोसी। तो इसके अंदर देखिएगा इसमें क्या होता है कि औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन, जो औषधीय महत्व के लिए पौधे होते हैं तो औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। पादपों को सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों में निवारण में प्रयोग करना। तो देखो इस शाखा के अंतर्गत इस शाखा या उपशाखा के अंतर्गत पादपों को सही पहचान कर सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों के निवारण में प्रयोग करना। निवारण में प्रयोग करना। इस शाखा के अंतर्गत पादपों को सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों के निवारण में प्रयोग करना होता है। देखो कृषि में आजकल औषधीय पादपों जैसे इसबगोल और हम कह सकते हैं सफेद मूसली, अश्वगंधा आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे कृषि में वर्तमान में औषधीय पादपों जैसे इसबगोल, सफेद मूसली और अश्वगंधा आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है भेषज विज्ञान, फार्माकोग्नोसी, औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। इस शाखा के अंतर्गत पादपों को सही पहचान करके उनका विभिन्न रोगों से निवारण करके प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान देना, वर्तमान कृषि में औषधीय पादपों जैसे इसबगोल, सफेद मूसली, अश्वगंधा आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार ध्यान देना जीव विज्ञान का कृषि में महत्व को दिखाया गया है। महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। ध्यान देना इसमें आप देखिए लास्ट टॉपिक जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सजीव और निर्जीव में अंतर। तो आप जानते हो जो क्रियाएं सजीव में होती हैं जैसे जीव द्रव्य, कोश के संगठन, वृद्धि, उपापचय, जनन,
जीवन चक्र, जलसिद्ध आदि ये क्रियाएं सजीवों के लक्षण होते हैं और जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये अंतर हो गया इनमें सजीव और निर्जीव में। इसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।